नेक्स्ट पंक्चुएशन नंबर 8 है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करना है। बहुत ज़्यादा ये पेपर में आने के चांसेस हैं कि लाजमी अगर आप इसको सीख जाते हैं तो इसका इस्तेमाल पंक्चुएशन में लाजमी किया जाएगा। देखें, डबल कामा या सिंगल कामा, जो आप डबल कोटेशन मार्क देते हैं, कुछ में सिंगल भी देखते हैं, दोनों का मतलब सेम है। इस्तेमाल सिर्फ आपने सीखना है। जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, जब आप उनकी राइटिंग को देखेंगे तो फिर आप डबल कामा का इस्तेमाल देखेंगे, जबकि जो मोस्टली अमेरिकन राइटर्स हैं, जब वो अपनी राइटिंग यूज़ करते हैं तो सिंगल कामा के साथ लिखते हैं। डबल कामा है या सिंगल कामा है, आपको इस्तेमाल आना चाहिए कि हमने इनका इस्तेमाल किस जगह पे करना है। देखें, हु बहु अल्फाज के लिए इसमें इस मिसाल को अगर आप देखें ना, द काइद सेड यू मस्ट डिवोट योर सेल्फ कम्प्लीटली टू योर स्टडीज। इन्वर्टेड कामा यहाँ पे आपको नजर आएंगे, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। क्या मैंने समझाया कि जब किसी शख्स की बात को हु बहु वैसा ही लिखा जाए, जो कायद की बात थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो सवाल ये बनता है कि हमने द कायद सेड में कामास क्यों नहीं ऊपर लगाए? क्योंकि ये कायद के अल्फाज नहीं थे। जो कायद के अल्फाज हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। जब किसी के अल्फाज को कॉपी किया जाता है, हु बहु जैसे उसके अल्फाज हैं वैसे ही लिखना, तो हम उसके अल्फाज को कामा के अंदर लिखते हैं। दूसरी मिसाल आपकी यूनिट नंबर 10 से ली गई है। नाउ द किंग सेड टू हिम। अब यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस का जो शुरू वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको कामा नजर नहीं आ रहे, कामा यहीं पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो किंग ने कहा, जो किंग की बात थी, वो ये बात नहीं थी किंग की। किंग ने क्या बोला, किंग की क्या बात हुई, जो बात उसने स्टार्ट की वो यहाँ से है और बात ख़त्म उसकी कहाँ पे हुई, यहाँ पे। जब हम किसी की बात को हु बहु वैसा लिखते हैं तो उसकी बात को हम कामा के अंदर लिखते हैं। जो ये शुरू के अल्फाज थे ये किंग के अल्फाज नहीं थे, ये बात राइटर ने लिखी और राइटर ने लिखा कि किंग ने कहा। किंग ने कहा क्या? जो किंग ने कहा वो हम कामा के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप समझ ले। द होली कुरान स्टेट्स। होली कुरान जो कुरान मजीद है उसमें बयान है। कुरान मजीद में जो बयान है वो देखें, ये कामा के अंदर ना लिखा होने की वजह क्या कि ये बयान नहीं है। जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जो अल्फाज हैं वो हमने पूरे के पूरे अल्फाज इन्वर्टेड कामा में लिखने हैं, जिनका तल्लक किसी के कौल के साथ नहीं होगा, किसी के अल्फाज के साथ नहीं होगा, वो हमने विदाउट इन्वर्टेड कामा लिखने हैं। बस ये सिंपल सा रूल था इसका। मुझे उम्मीद है कि मुझे मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। कोटेशन मार्क का आप रूल नंबर 1 समझ गए हैं। ख़ास नाम या लक़ब के लिए ये रूल नंबर 2 है। किसी ख़ास नाम या लक़ब के साथ आसान सी बात है, जब भी कोई आप किसी का नाम देखें या किसी का कोई लक़ब देखें, जैसे देखें अल अमीन है, तो उस लक़ब को हम कामा के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। ही एडवाइज्ड यूथ, जो यंग थे, यंग जनरेशन को उन्होंने नसीहत की कि इस टर्म से बचो। इस जो ख़ास नाम है, जो ख़ास टर्म इस्तेमाल की है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उस लफ्ज़ के इज़हार के लिए भी हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ईगल अगर आप देखें तो ये एक टर्म क्या, ये एक टाइटल क्या, द मॉड्यूल नेम्ड, जो एक मॉडल बनाया गया था उसका नाम उन्होंने क्या रखा, ईगल। तो इस तरह के जो ख़ास नाम आते हैं किसी भी लाइन के अंदर, हम उन्हें कामा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तरह के ख़ास नाम के लिए हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और आपने याद रखना है, जब हम इस तरह के लक़ब लिखते हैं या कोई पॉलिटिकल टर्म लिखते हैं या कोई भी लक़ब किसी का या कोई भी टाइटल लिखते हैं, तो इसको हमेशा अपने सिंगल कोटेशन मार्क के साथ ही लिखना है।